नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नॉलेज टेक पर स्वागत है। आज का जो सेशन है वो हम बिहार स्टेट से रिलेटेड है। प्रीवियस जो 2-3 क्लास हम लोगों ने बिहार स्टेट से संबंधित जो स्पेशल देखे हैं उसमें हम लोग पॉपुलेशन संबंधित हो गया, कुछ उसकी हिस्टोरिकल और कुछ जियोग्राफिकल सेक्शन को देखे हैं। आज उससे संबंधित जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भारत में कितना है ना? ऑप्शन ए है पहला स्थान है, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा, हाँ, और ऑप्शन जो ई ऑप्शन आता है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, ये ऑप्शन आता है ना। तो हम जानते हैं कि जो बिहार की जनसंख्या कितना है, 10,40,00,000 ना, 10,40,99,452। ये बिहार की जनसंख्या है। 2011 की जो जनगणना हुई उस जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है 10,41,00,000, लगभग 99,000 तो 41,000, 10,41,00,000। और ये जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो बिहार का स्थान है भारत में तीसरा है। पहला स्थान जो है यूपी, सेकेंड महाराष्ट्र और थर्ड है बिहार। ठीक है, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान जो है भारत में तीसरा है, यूपी और महाराष्ट्र के बाद। जनसंख्या जो बिहार का है वो 10,40,99,452 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का ना 8.60% है। 8.60%, ठीक है ना। तो बिहार की जो जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का 8.60%, स्थान है यूपी और महाराष्ट्र के बाद तीसरा है। टोटल पॉपुलेशन है 10,40,99,452 है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बिहार का जनघनत्व कितना है? बिहार का जनघनत्व कितना है? ऑप्शन ए है आपका 1100, ऑप्शन बी है 1102, ऑप्शन सी है 1104, ऑप्शन डी है 1106 और ऑप्शन ई है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। तो पढ़े थे जो कि बिहार का जो जन घनत्व है 1106 है, ऑप्शन डी सही है। और जन घनत्व के मामले में बिहार का स्थान जो है पूरे भारतवर्ष में पहला है, फर्स्ट स्थान है ना। डेंसिटी में पहला स्थान है ना। और हम लोग बोले कि जिला के वाइज बोलेंगे कि बिहार के किस जिला का जनघनत्व सबसे अधिक है और किस जिला का सबसे कम है। तो हम बोलते हैं शिवहर का सबसे अधिक है और सबसे कम किसका है, वो कैमूर का। और जब जनसंख्या, इससे पहले जो हम लोग प्रश्न पढ़े कि जनसंख्या जो बिहार की जनसंख्या जो 10,40,99,452 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या के 8.60% है। जनसंख्या के मामले में यूपी और महाराष्ट्र के बाद तीसरा है। तो जनसंख्या में सबसे अधिक किस जिला का है और सबसे कम किस जिला का है ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो पटना का है
सबसे अधिक जनसंख्या पटना का है और सबसे कम जनसंख्या जो न्यूनतम जनसंख्या वो शेखपुरा का। ठीक है, ना, ये चीज हो गया। तो ये हो गया जनसंख्या और जनघनत्व। तो जनघनत्व में बिहार का स्थान पहला है ना, पहला है। और जो जनघनत्व सबसे अधिक है शिवहर में और सबसे कम है आपका कैमूर में है ना। जनघनत्व कितना 1106 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिला का लिंगानुपात सर्वाधिक है? सर्वाधिक लिंगानुपात किसका, किस जिला का है ना? बिहार के किस जिला का लिंगानुपात सर्वाधिक है ना? तो ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है गोपालगंज, ऑप्शन सी है शिवहर, ऑप्शन डी है पटना और ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सबसे पहला था कि लिंगानुपात, तो बिहार का जो लिंगानुपात कितना था 918 था। बिहार का लिंगानुपात 918 है, याद रखिएगा 9 दूनी 18, 918। और सर्वाधिक लिंगानुपात जो हम पढ़े थे कि सबसे अधिक लिंगानुपात है गोपालगंज। गोपालगंज में सबसे अधिक लिंगानुपात सर्वाधिक है गोपालगंज में। और यदि सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है मुंगेर में। ठीक है, तो बिहार का जो लिंगानुपात है वो 918 है, सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज है और सबसे कम जो है मुंगेर में। लेकिन इसी में एक आता है शिशु लिंगानुपात, है ना, इसी में एक आता है शिशु लिंगानुपात। शिशु, तो लिंगानुपात तो 918 है लेकिन शिशु लिंगानुपात जो 935 है ना। ठीक है, 935 है। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात तो हम पता है किशनगंज, बिहार का जो सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। और सबसे कम जो है लिंगानुपात वैशाली है। ठीक, तो लिंगानुपात 918, सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, सबसे कम मुंगेर, शिशु लिंगानुपात 935, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज और सबसे कम है वैशाली में। तो हम लोगों ने जनघनत्व से संबंधित प्रश्न देख लिए, जनसंख्या से संबंधित हो गया ना, लिंगानुपात हो गया, शिशु लिंगानुपात हो गया। अब देखिए दशकीय जनसंख्या वृद्धि। ये सारा क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार है ना। बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में किस जिला का न्यूनतम है ना? तो बिहार के किस जिला में जो दशकीय जनसंख्या भी सबसे कम है, तो ऑप्शन ए आता है मधेपुरा, ऑप्शन बी है गोपालगंज, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है पूर्वी चंपारण। ऑप्शन ई भी आता है एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हम पता है कि 2001
2001 से 2011 में जो है बिहार की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो 25.42%। ठीक है। लिंगानुपात 918, शिशु लिंगानुपात कितना था 935 था, है ना। आपको जन्म तो 1106 था, जनसंख्या जो 10 करोड़ 41 लाख था, है ना। लेकिन जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वो 25.42%। सर्वाधिक जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर था वो कहते हैं कि सबसे अधिक जो है वो है मधेपुरा में, सर्वाधिक मधेपुरा में। और सबसे कम की बात करें तो गोपालगंज में था। पढ़े भी थे। तो यहाँ क्या कि न्यूनतम सबसे कम है गोपालगंज हो जाएगा, सबसे कम गोपालगंज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार की सबसे साक्षर जिला कौन है? जो 2011 की जो जनगणना है उसमें बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी है आपको दरभंगा, ऑप्शन डी नालंदा और ऑप्शन ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। है ना। देखिए बिहार की जो सबसे साक्षर जिला हम पढ़े थे कि यदि साक्षर 2011 के अनुसार साक्षरता की बात करें तो 61.80% है, लगभग 62%। बिहार की कुल आबादी का 62%, 62% जो है वो साक्षर है। और उस 62% साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता जो है, सर्वाधिक की बात करें, है ना, तो सर्वाधिक हम पढ़े थे सबसे अधिक साक्षरता क्या है रोहतास में, और सबसे कम न्यूनतम की बात करें सबसे कम साक्षर कहाँ है पूर्णिया में है। ठीक है। तो यहाँ क्या था बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन होगा? रोहतास होगा। ठीक है। तो बिहार का सबसे साक्षर जिला हो गया रोहतास। साक्षरता दर 61.80, लगभग 62%। यही हम बात करेंगे कि पुरुष साक्षरता की बात करेंगे। पुरुष साक्षरता तो 62% ओवरऑल पुरुष साक्षरता 72%। एग्जैक्ट में आइए तो 71.2%, लगभग 10%। देख जो एवरेज जो है औसत साक्षरता बिहार के 62%, 10% 72% जो पुरुष साक्षरता है। इसमें जो सर्वाधिक है, इसमें जो सर्वाधिक है वो भी रोहतास है और न्यूनतम भी है पूर्णिया। दोनों में साक्षरता में भी सबसे अधिक रोहतास और पुरुष साक्षरता में भी सबसे अधिक रोहतास, और साक्षरता में भी सबसे कम पूर्णिया और पुरुष साक्षरता में सबसे कम पूर्णिया। एवरेज साक्षरता 62%, पुरुष का 72%। यदि हम महिला की साक्षरता बोलेंगे, महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता जो है वो 62 से 10% घटा दी, लगभग 52%। एग्जैक्ट देखिएगा तो आपका 51.5% वगैरह। हाँ, महिला साक्षरता की बात कीजिएगा तो महिला साक्षरता में सबसे अधिक रोहतास है, लेकिन सबसे कम की बात कीजिएगा तो यहाँ पर सहरसा हो जाता है। ठीक है। तो पुरुष साक्षरता ओवरऑल सबसे कम पूर्णिया है, लेकिन महिला साक्षरता सबसे कम जो है वो सहरसा है। तो ये सहरसा, ये आपको लिटरेसी रेट से संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट देख लीजिए, बिहार में अनुसूचित जाति की कितनी प्रतिशतता है? कितनी प्रतिशतता है? देखिए ऑप्शन ए
एक तो होता है कि एग्जैक्ट दे सकता है, एक हल्का फुल्का दे सकता है। जनरली एग्जाम्स में हल्का फुल्का ही देता है डिफरेंस में। तो अनुसूचित जाति का देख लीजिए 16%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 30%, ऑप्शन ई एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसलिए चूंकि यहाँ सारा डेटा जो है एकदम पॉइंट में नहीं दिया हुआ, 16%, 20%, 25%, 30%, तो हम लोग एग्जैक्ट मानिए तो बिहार में अनुसूचित जाति की जो प्रतिशतता है वो 15.9 है। तो 15.9% क्या है, 16% के नजदीक है, तो ये सही है। बिहार की कुल आबादी में अनुसूचित जाति की जो प्रतिशतता है वो लगभग 16% है ना, 15.9%। इसमें किस जिला में सबसे अधिक है, तो अनुसूचित जाति सबसे अधिक गया में है और सबसे कम शिवहर में है। गया ही क्या है आपका ना, आपको ये जीतन राम मांझी का जो विधानसभा क्षेत्र है ना, तो गया कि बिहार की कुल आबादी का 16% जो है अनुसूचित जाति का है, और बिहार के जिस जिला में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है वो है गया, और सबसे कम शिवहर में। यदि प्रतिशतता की बात करें तो परसेंटेज के मामले में भी जो है सबसे अधिक गया ही है ना, कि किस जिला में अनुसूचित जाति की प्रतिशतता सबसे अधिक है, तो गया में। लेकिन सबसे कम की बात करें तो शिवहर नहीं, किशनगंज है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम बोलेगा तब तो ये शिवहर, लेकिन प्रतिशतता के मामले में आ जाएगा तो सबसे कम आ जाएगा किशनगंज, है ना। उसी प्रकार एसटी शेड्यूल ट्राइब, तो बोलते हैं कि बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशतता 13% है। सर्वाधिक बोले कि सर्वाधिक एसटी कहां पर है, तो पश्चिमी चंपारण में ना, और सबसे कम कहां पर, तो शिवहर में। शिवहर में तो एससी की जनसंख्या और एसटी दोनों की ओवरऑल जो जनसंख्या शिवहर में कम है, लेकिन प्रतिशतता की बात करें तो आपका जो अनुसूचित जाति की प्रतिशत सबसे कम किशनगंज था। लेकिन यहाँ पर देखिए अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण, सबसे कम शिवहर में, लेकिन प्रतिशतता की बात करें तो प्रतिशतता में भी सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण है। और सबसे कम की बात करें तो यहाँ 3 जिला है जहां पर 0.04% सबसे कम था, 3 जिला में, तो औरंगाबाद हो गया, खगड़िया और समस्तीपुर, ठीक है। तो ये सारा जो हम लोग बिहार की जनगणना जो 2011 के अनुसार पढ़ते हैं उससे संबंधित हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसको हम लोग देख लिए। कुछ और ही प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी ना, अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी, 1910 में, 1913 में, 1915 में, 1921 में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक, ना। तो अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा पटना में 1913 में किया गया था, है ना। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिला में बनेगा,
क्योंकि बिहार एट प्रेजेंट टाइम तो बिहार में एक टाइगर रिजर्व है जो कि वाल्मीकि नगर है पश्चिमी चंपारण में, और अभी सेकेंड जो है दूसरा टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है। तो किस जिला बनेगा? ऑप्शन ए देख लीजिएगा, मुंगेर, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी पूर्णिया, ऑप्शन डी शिवहर, या डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो गया कैमूर में, है ना। कैमूर में ये प्रस्तावित है दूसरा टाइगर रिजर्व का। कैमूर जो बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है ना। वनों का क्षेत्र सबसे अधिक कहां पर था? कैमूर में भी था। प्रतिशतता में भी सबसे अधिक कैमूर में था, है ना। इस चीज को पढ़े। राज्य का प्रथम बायोगैस प्लांट, राज्य का फर्स्ट प्रथम बायोगैस प्लांट ना कहां पर स्थापित किया गया? बिहार का जो प्रथम बायोगैस प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? ऑप्शन ए देखिए आरा, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी सिवान, और ऑप्शन डी नालंदा। पता है कि राज्य का जो प्रथम बायोगैस प्लांट जो है बक्सर के जो स्थान है उसका नाम है ब्रह्मापुर, है ना। ब्रह्मापुर बक्सर जिला में किया गया, ब्रह्मापुर में ना। तो राज्य का प्रथम बायोगैस प्लांट जो है वो बक्सर जिला के ब्रह्मपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ना, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग, ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया है? बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया? ऑप्शन ए ना पटना रेलवे स्टेशन, बी गया रेलवे स्टेशन, सी हो गया भागलपुर रेलवे स्टेशन, और डी हो गया नालंदा रेलवे स्टेशन। तो पढ़ते कि बिहार के जिस रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया है वो है भागलपुर रेलवे स्टेशन, भागलपुर। नेक्स्ट वन देखिए, बिहार के किस जिला में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया? महोत्सव का आयोजन किया गया। बिहार के किस जिला में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया था? हम पढ़ते थे फर्स्ट मुंगेर, बी गया, सी भागलपुर, और आपका डी है जमुई। ठीक है, तो पता था कि बिहार के जिस जिला में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया था वो है जमुई, जमुई है ना। तो जमुई में ही गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया था। और पता है कि जमुई में ही एक आपका वन्यजीव नागी नकटी, जमुई में नागी नकटी वन्यजीव है।
अभ्यारण्य, नागी नकटी वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो एक तो होता है कि जमुई में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन करते हैं, और जमुई में ही एक नागी नकटी वन्य जीव अभ्यारण्य, और इसी वन्य जीव अभ्यारण्य में एक महोत्सव कलरव है, राजकीय पक्षी महोत्सव ना। तो कलरव क्या है? राजकीय पक्षी मतलब बिहार का कलरव बिहार का राजकीय पक्षी महोत्सव है, जिसका आयोजन जमुई के नागी नकटी वन्य जीव अभ्यारण्य में किया गया था। और दूसरा चीज जो गिद्धौर महोत्सव, उसका भी आयोजन जमुई में किया गया था, है ना। और बिहार का प्रथम जो जैविक ग्राम है, ये देखिए जैविक ग्राम, बिहार का फर्स्ट जो जैविक ग्राम है वो आपको जमुई जिला में ही है, जिसका नाम है ना केड़िया ग्राम, केड़िया ग्राम, क्या देखिएगा ना। तो बिहार का फर्स्ट प्रथम जैविक ग्राम कौन है? केड़िया ग्राम। किस जिला में है? जमुई में है। दूसरा चीज पता है कि जमुई में ही गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया था। तीसरा चीज कि जमुई में ही नागी नकटी वन्य जीव अभ्यारण्य है, जहां पर राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का भी आयोजन किया गया था ना जमुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का प्रथम जैव विविधता ना बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पार्क की स्थापना किया गया। बिहार का प्रथम जैव विविधता पार्क की स्थापना किस जिला में किया गया? बिहार का फर्स्ट प्रथम जैव विविधता पार्क की स्थापना किस जिला में किया गया? ऑप्शन ए देख लीजिए, गया। ऑप्शन बी अररिया। ऑप्शन सी पटना। ऑप्शन डी हो गया आपको नालंदा। तो पता है सॉरी, तो बिहार का प्रथम जैव विविधता पार्क की स्थापना कहाँ किया था? अररिया में किया था। और एक चीज और था कि अररिया में अभी तो बिहार का एक चिड़ियाघर है, संजय गांधी जैविक उद्यान है, जो कि पटना में, और दूसरा चिड़ियाघर भी प्रस्तावित है बनने के लिए ना, वो है आपका यहाँ पर अररिया में ही है। और अररिया में एक हम लोग पढ़े थे कि परमान डॉल्फिन केंद्र भी अररिया में है, और एक विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन केंद्र कहाँ था? आपको भागलपुर में था, है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो भी बिहार से संबंधित जो डेटा पढ़े थे, चाहे वो आपको जिला वाइज पढ़े थे या पॉपुलेशन संबंधित पढ़े थे ना, कुछ जियोग्राफिकल फैक्ट पढ़ते, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट था, इन सारे फैक्ट को हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सब चीज देख रही है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग बिहार से संबंधित और भी जो फैक्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।